75 साल में सब ठगे हैं। अगर ठगते नहीं तो किसान का पेट पीठ सटा रहता है। सरकार बनने के पहले सब लोग अपने को युधिष्ठिर कहते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो धृतराष्ट्र हो जाते हैं और हमारे खेती बेटी का चीरहरण हो रहा है। मांगे क्या, मांगने थोड़ी ना आए, हम तो लेने आए जिन्होंने वायदा किया 2014 में। आंदोलन आवश्यकता की जननी है। जब जब आवश्यकता होगी आंदोलन होगा। एक बार फिर किसान इकट्ठा हुए हैं। एक बार फिर देश के मेहनती किसान अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक बड़े सवाल के साथ, क्या उनकी मांग सरकार सुन नहीं रही या सुनने के बावजूद भी उसको अनसुना कर रही है? आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है किसानों की। और अब हम किसानों से बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है, वो कहाँ से आए हैं। आगरा से राजवी लवानिया, जिलाध्यक्ष। क्या मांगे लेकर आए आप इस बार सरकार से? आगरा की रहन कला टोरेंट पावर द्वारा किसानों का जो बिल भेजा जा रहा है उसको लेके आदरणीय टिकैत साहब को बता दिया है। पंचायत में फैसला हो गया कि बड़ा आंदोलन होगा आगरा में। हमारे बीच में यहाँ गौरव टिकैत साहब और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पवन खंडाना साहब हैं। आप बात कर लीजिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है इस बार सरकार आपकी मांगों को सुनेगी या नहीं? ना मानेगी तो हम मनवाने को आए और क्या हुआ, सरकार न रहेगी। ये चाय बेचेंगे, चाय बेचने चले जाएंगे फिर दोबारा। जो अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, किसान के कर्ज को माफ किया जाएगा, फसल का दाम दिया जाएगा, गन्ने का रेट दिया जाएगा, बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। नहीं करेंगे तो चाय बेचेंगे। जिस तरह पिछली बार 3 कृषि बिल जो थे वो वापस ले लिए थे, तब तो सरकार ने सपोर्ट किया था आपका। ऐसा है कि आंदोलन आवश्यकता की जननी है। जब जब आवश्यकता होगी आंदोलन होगा और आंदोलन से ही सरकार मानेंगे। कहाँ से आए आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवंश राणा, मेरठ, जिला मेरठ से। क्या लगता है इस बार सरकार आपकी मांगे सुनेगी? किसान मोर्चा यहाँ हर बार इकट्ठा होता है, महापंचायत के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती। क्या इस बार महापंचायत में की जो मांगे हैं आप किसानों की, वो सुनेगी या नहीं? और अगर नहीं सुनती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सरकार हमारी मांगे एक दिन जरूर सुनेगी। अगला कदम जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम किसानों का अगला कदम वो होगा। जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है किसान यूनियन का, जो वो आदेश करेगा हमारा कदम वो होगा। इस वक्त किसानों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गन्ने का भुगतान नहीं, गन्ने का अब तक भाव नहीं, बिजली पे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, डीजल बहुत महंगा हो गया, डीएपी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी है। किन मांगों को लेकर इस बार आप आए हैं? हमारी कई मांगे हैं, जैसे एमएसपी पे है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया है, बिजली बिल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था बिल माफ़ होंगे, वो भी नहीं अभी तक हुए हैं। और भी कई मुद्दे हैं। छुट्टा जानवरों के लिए बहुत दिक्कत है हम लोगों को, सारी फसल चढ़ जाती है। एक बार हम लोगों ने रोड पे जानवरों को लेकर धरना भी दिया, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि अगर 24 का इलेक्शन नहीं होता तो आप लोगों को बंद कर दिया जाता। तो ऐसे कई मुद्दे हैं हम लोगों के, तो जिससे किसान बहुत परेशान है, जिसके लिए ये धरना दिया जा रहा है। क्या लगता है इस बार आप लोगों की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच नहीं रही हैं या सुनकर भी अनसुनी की जा रही हैं? अब इसका तो इन लोगों के तो हो सकता है कानों में कोई रुई हो या तेल डाला गया हो किसने, लेकिन इन चीज़ों को लेकिन आज की जो हमारी महापंचायत है, इसकी वजह से हमें उम्मीद है कि आज जरूर इनके कान खुल के जाएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, मैं बिहार से आया हूँ। आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, साधु का बेटा साधु बनना चाहता है, चपरासी का बेटा चपरासी बनना चाहता है। लेकिन आज किसान मजदूर का बेटा किसान मजदूर नहीं बनना चाहता, क्योंकि हल्दी भी नहीं लगेगा, शादी भी नहीं। सच्चाई है, पहचान खत्म हो गई है इस देश से किसान और जवान की। किसान रोएगा तो देश रोएगा। आज किसान का बेटा रो रहा है, भारत माँ रो रही है, कराह रही है। किसान के बेटे का शादी होना भी मुश्किल है। एक जब कलेक्टर साहब को पानी पिलाता है, उसका बेटा गर्व के साथ कहता है कि चपरासी का बेटा हूँ। हम पूरे विश्व को रोटी देते हैं। गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में रोपनी करके सोहनी करके हमारे पूर्वजों ने किया, लेकिन आज हमारे किसानों की क्या हाल है। किसान का बेटा अपने बाप का नाम बताने में को भी तैयार नहीं है। अब पहचान खत्म हो गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम भी मान लिया मोदी जैसा भागेंगे नहीं, हम भी टैक्स देंगे। हमें मंडी कानून दे दो, एमएसपी की गारंटी दे दो, हमें विकलांग मत बनाओ। सब्सिडी खाद के नाम पर सब्सिडी दी जाती है, किसानों को नहीं दी जाती।
खाद इस वक्त किसानों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? किसानों की सबसे बड़ी पहचाने खत्म हो गया बच्ची। किसान का बच्ची कहने को कोई तैयार नहीं है, बच्चा कहने को तैयार नहीं है, जबकि जवान हमारे घर से पैदा होते हैं। इससे पहले भी महापंचायतें बैठाई गई थी, मांगे रखी गई थी, लेकिन अब फिर बैठाना पड़ रहा है। 75 साल में सब ठगे हैं, 75 साल में सब ठगे हैं। अगर ठगते नहीं तो किसान का पेट पीठ सटा रहता है। एसी नहीं बंद की गई, लेकिन पराली के नाम पर पराली रोक दिया गया। सबसे ज्यादा प्रदूषण पराली से होता है, कल कारखाना से होता है, लेकिन कल कारखाना पर कार्रवाई नहीं हुई और किसानों का पराली रोक दिया गया। तमाम तरह की परेशानी किसानों को है। आज खाद के नाम पर यूरिया डीएपी के बाद नैनो थोपा जा रहा है। जब आपको क्या लगता है ये सब बातें सरकार को नहीं पता है क्या? राजा बच्ची, सरकार बनने के पहले सब लोग अपने को युधिष्ठिर कहते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो धृतराष्ट्र हो जाते हैं और हमारे खेती बेटी का चीरहरण हो रहा है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए? फतेहपुर से। इस वक्त किसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है और आप अपनी कौन सी मांग को लेकर यहाँ आए? सबसे बड़ी परेशानी अन्ना जानवर है। किसी किसान की फसल बच नहीं रही है। टोटल किसान खेत में लेटा हुआ है। कहाँ से खाएगा, कहाँ से बच्चों को खिलाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। पहले भी महापंचायतें हो चुकी हैं, पहले भी आप लोग मांग रख चुके हैं, लेकिन वो मांगे सुनी गई या नहीं सुनी गई? ना, कतई नहीं मान रहे मांगे। कहाँ मांगे पूरी हुई? कहाँ मांगे पूरी हुई? इसीलिए तो ये पंचायत पे पंचायत हो रही है। पहले जो 3 कृषि बिल थे वो सरकार ने वापस ले लिए, तो उसमें आपका सपोर्ट? कहाँ उन पे लागू कर रहे हैं? लागू का कर रहे हैं? उस समय तो कह दिया मानेंगे, पर मान नहीं रहे हैं। लागू करें ना, उनको माने, उनको प्रस्ताव रखें, उसको निरस्त करें। कहाँ निरस्त किया? चुनाव से पहले ही ये महापंचायत क्यों? सबसे बड़ा सवाल भाई, सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए महापंचायत है कि जब 14 में उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी दोनों न्याय करेंगे, उस समय हमारे किसान पर लगभग 700 लाख चुनाव वो था कर्जा। आज हम लोग 20.5 लाख कर्जा हो चुका है, 20.5 करोड़ कर्जा हो चुका है। तो इनको हम दिलाने, तुम कह रहे तो हम दूनी लागत करेंगे, दूनी आय करेंगे, लेकिन इतनी तुमने लागत कर दी है, किसान कर्जे में 3 कर्जा हो चुका हमारे ऊपर। तो इनको भी हम चुनाव से पहले याद दिलाने आए हैं कि तुम किसानों की दूनी आय कर दो, किसान को कर्ज मुक्त कर दो, जिससे किसान आत्महत्या करने से बच जाए, और तुमने जो हमको देने कहा वो दे दो भाई। इस वक्त हम मौजूद थे लखनऊ के इको गार्डन में, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने महापंचायत बुलाई थी। कई किसान, देश के राज्यों के, हर राज्य के कई किसान यहां इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को वापस से सरकार को बताने के लिए कि उनकी मांगे क्या सरकार तक पहुंच नहीं रही हैं या सरकार सुनकर भी उसे अनसुना कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं नबीला उरूज।